नमस्कार, स्वागत है आपका परिवर्तन कार्य में। मैं सोनू पाठक। आपको बता दें कि अभी जिला मुजफ्फरपुर के सरैया पारू विधानसभा क्षेत्र में भी खड़ा हूं। आपको बता दें कि यहाँ पे बड़ी-बड़ी यहाँ हमारे बिहार में पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, यहाँ राष्ट्रीय जनता दल है। ऐसी बड़ी-बड़ी पार्टियां दावे करती है कि हमारे बिहार में हमारी सरकार आती है तो मैं शिक्षा पे बात करूंगा, रोजगार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बड़ी-बड़ी बात करती है। लेकिन आज हमारे साथ जन सुराज के कुछ मेंबर हैं जो जुड़े हुए हैं, कुछ बातें करेंगे। शिक्षा पे बातें होंगी, सब कुछ विद्यालय पे बातें होगी, हर एक मुद्दे पे बात होगी। लेकिन एक बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है शराब मुद्दा, कि अगर बिहार में उनकी पार्टी आती है तो क्या शराब चालू होगा या नहीं। इस मुद्दे को लेकर मैं सीधा अभी पारू विधानसभा के सरैया में पहुंच चुका हूं। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम बात करते हैं कि आखिर बिहार में शराब चालू होगी कि नहीं। क्योंकि जैसे जन सुराज के बड़े वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर जी ने बताया कि यहाँ पे बिहार में मेरी पार्टी आएगी तो सबसे 1 घंटे के अंदर में मैं शराब चालू कर दूंगा। तो यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या माजरा है। देखते रहिए परिवर्तन का न्यूज में। सर, ये जन सुराज के जो वरिष्ठ नेता जो हमारे प्रशांत किशोर जी, उनका कहना था कि मैं अगर बिहार में अगर मेरी पार्टी जीतती है चुनाव तो मतलब 1 घंटे में यहाँ शराब चालू कर देंगे। इस मुद्दे पर कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, इसमें आप सभी गवाह हैं कि पहले लाइसेंसी दुकान से शराब मिलते थे और आज होम डिलीवरी करा रही है सरकार, और गांव-गांव में नकली दारू से लोग मर रहे हैं और राजस्व हमारा अन्य राज्यों के तरफ पलायन कर रहा है। पहले से कितना ज्यादा दारू बिकता है ये आप पत्रकार बंधु से ज्यादा गवाह कोई कार्यकर्ता नहीं दे सकता है। इसीलिए निर्णय हो रहा है कि जब राज्य की राशि दूसरे जगह जा रही है, लोगों को जान पर खतरा हो रहा है, तो क्यों नहीं उसको चालू कराकर एक व्यवस्था के तहत, एक कानूनी व्यवस्था के तहत, जो गैर कानूनी व्यवस्था आज बदल गई है उसको सुनिश्चित करें। आज सर संगठन घोषणा कार्यक्रम जो जन सुराज का हुआ है मुजफ्फरपुर सरैया प्रखंड में, क्या किस चीज का घोषणा कार्यक्रम है? ये मुजफ्फरपुर जन सुराज का बढ़ता हुआ कारवा है जो सरैया प्रखंड में आज पदयात्रा के माध्यम से अन्य पार्टियों को दिखा दिया गया है कि क्या जज्बा और क्या मजबूती जन सुराज में आ गया है। और उसी के लिए आप सबों के बीच आज 251 सदस्यीय कमेटी का, प्रखंड स्तरीय कमेटी सरैया का घोषणा किया गया है, जो आपके बीच है। हमारे साथी अध्यक्ष बैजू जी हैं, हमारे संगठन महासचिव बनाए गए हैं हमारे देवेंद्र प्रसाद जी, महिला अध्यक्ष मेनका जी हैं, जुगल किशोर जी किसान अध्यक्ष हैं, मनोज कुमार राय जी सोशल मीडिया प्रभारी आपके बीच हैं, सुनील कुमार चौधरी कार्यालय प्रभारी। इस तरह से हमारे युवा अध्यक्ष पंकज सिंह जी हैं, स्थानीय हमारे बलेंद्र सिंह जी हैं, स्थानीय हमारे निखिल निशांत जी हैं, स्थानीय हमारे किशोर कुणाल जी हैं, स्थानीय हमारे रंजना जी हैं। इन सबों के निर्देशन में पारू प्रखंड, पारू विधानसभा, सरैया प्रखंड दोनों को मिलाकर एक विधानसभा 92 है, जिसको किला फतह करने के लिए आज 75 वर्ष की आजादी के बाद भी विभिन्न पार्टियों को स्थानीय जनता वोट दे देकर परेशान है और अपने आप को ठगी महसूस कर रहे हैं लोग। इसी बदलाव के लिए आज इस संगठन का विस्तार किया गया। तो जन सुराज ऐसी कौन सी कार्यक्रम हम यहाँ पे पारू विधानसभा में लाएगी? और बड़े-बड़े पार्टियां हैं, आरजेडी है, बीजेपी है, जेडीयू है, तो जन सुराज ऐसी क्या लाने वाली है यहाँ पारू विधानसभा में? जन सुराज एक एक पंचायत के लिए कार्य योजना बना रही है, प्रखंड नहीं, विधानसभा नहीं, एक एक पंचायत का। 2025 के चुनाव आने के पहले हमारा एक कार्य योजना जारी हो जाएगा। जो अन्य पार्टियां बोलती हैं कि हमारा चुनावी मैनिफेस्टो है, तो उनके तहत राज्य स्तर का बात रहता है, उनके स्तर में देश स्तर का बात रहता है, पंचायत का तो चर्चा ही नहीं रहता है साथियों। और हम लोग पंचायत के लोग कितने बाहर हैं और उनको कैसे रोजगार स्थानीय स्तर पर देंगे, ताकि उस गांव के क्या बड़े क्या छोटे परिवार के लोग जब बीमार पड़ते हैं तो अपने बेटे से एक गिलास पानी के लिए, एक दवा के लिए मुहताज रखते हैं। हम लोग ऐसी व्यवस्था 25 में लाने जा रहे हैं कि चुनाव के बाद कोई बिहार का बेटा मजबूरी में मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, उसको स्थानीय स्तर पर हम रोजगार देंगे, उसको स्थानीय स्तर पर पढ़ाई देंगे, उसको स्थानीय स्तर पर शिक्षा देंगे और बुजुर्गों को मिनिमम 2000 का पेंशन मासिक देंगे साथियों।
आज सर जन स्वराज का जो संगठन घोषणा कार्यक्रम था उसमें मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, क्या विचार कर रहे हैं? देखिए, आज जो संगठन की घोषणा हम लोगों ने किया है, ये हमारा रूटीन वर्क है। प्रत्येक साल हम लोग, एक साल हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी और हमारा संविधान भी जो बन रहा है उसमें एक साल का ही कार्यकाल, जो भी हमारे प्रखंड के पदाधिकारी रहेंगे वो एक साल के लिए काम करें। एक साल के बाद हमें दूसरे लोगों को मौका देना है। एक साल में वो अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार पार्टी और संगठन के विस्तार के लिए जो कुछ भी करना है उनको अपना पूरा एफर्ट लगाना है। एक साल के बाद में हम फिर दूसरे लोगों को मौका देंगे ताकि वो भी अपनी क्षमता का विकास कर सके और वो अपना प्रयोग कर सके, ताकि संगठन हमारा आगे बढ़े। और ये संगठन विस्तार में आज हमने, अध्यक्ष जी ने बताया है कि हमने आज प्रखंड कमेटी की घोषणा, सरैया प्रखंड कमेटी की हमने घोषणा की है। और ये सब लोग मिलकर के फतह 2025 मूल उद्देश्य है कि गांव के हर गरीब व्यक्ति के पास जाकर के, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जाकर के और वहां तक जन सुराज की बात को पहुंचाना है। जनता का सुंदर राज कैसे आए, कैसे बिहार का पलायन रुके, कैसे बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो सके, कैसे बिहार के बच्चे जो आज कोटा और बंगलोर और पंजाब जाकर के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और हमारा गरीब बच्चा स्कूल में खिचड़ी खा करके वापस आ रहा है और कॉलेज से डिग्री ले रहा है। न पढ़ाई की व्यवस्था स्कूल में है और न पढ़ाई की व्यवस्था कॉलेज में है। तो यह पढ़ाई की व्यवस्था कैसे बिहार में होगा? और बिहार के स्थानीय स्तर पर, हर पंचायत स्तर पर हमारा प्लान है जनसुराज का कि एक उन्नत शिक्षा जिसमें प्राप्त हो सके, वैसे नेतरहाट नवोदय की तरह हम प्रखंड में एक स्कूल खोले और पंचायत में भी एक स्कूल खोले, जहां गरीब गुरबा भी जा करके और बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। सुदर्शन मिश्रा, संगठन महासचिव, मुजफ्फरपुर। आप जन स्वराज के वरीय नेता जो हैं प्रशांत किशोर जी, उनके पार्टी के आप संगठन से जुड़े हुए हैं। क्या मकसद लेके आप बिहार में उतरी है और पारू विधानसभा में क्या मकसद है आपका? बिहार की बात बताऊं कि पारू विधानसभा की बात बताऊं? हमें बिहार और पारू दोनों की बात चाहिए। बिहार की बात है तो बिहार के लिए तो हमेशा ही हम लोग आगे रहे हैं, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं, बाहरी तो है नहीं, बिहारी हैं। तो एक बिहारी का जो कर्तव्य है वो निभाने का टाइम आया है। एक निष्ठापूर्वक जो एक बिहारी का कर्तव्य निभाने का टाइम आया है, सो आप निभा रहे हैं। और बिहारिया सुनते सुनते जो उब गए हैं ना बाहर में, तो अब बिहार में बिहारी होने का गौरव चाहिए। इसलिए एक विकल्प आया है जन स्वराज, उसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। और पारू विधानसभा की बात करती हूँ तो पारू में एक बहू हूँ, और बहू का जो एक होता है घर को सजा के रखना, संवार के रखना, तो पारू विधानसभा मेरा घर है। यहाँ इसकी हर विधि व्यवस्था को संवारने का टाइम आया है। यहाँ 20 साल से कुछ पक्ष विपक्ष ऐसे जो दो नेता है बागड़ बिल्ले सब, उनको हटा के यहाँ पर नेता का राज हटाकर यहाँ पर जनता का राज सुनिश्चित करने का टाइम आया है, जो जन स्वराज के माध्यम से होगा और सभी भाइयों के सहयोग से होगा। आज उसी संगठन की यहाँ पर पुनर्धारण की व्यवस्था करी गई है और ये हम लोग आज करके यहाँ से निश्चिंत होकर ये रूप देकर, संगठन का एक विस्तृत रूप जो देकर यहाँ जा रहे हैं, ये अब आगे अग्रसर होगी जन स्वराज को प्रतिष्ठित करने में।